वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस बुक का सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वो पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर में ये जानेंगे कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है और उनका रिएक्शंस फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स और एक्चुअली होता क्या है, उनका पीएच लेवल वगैरह, हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो चीज़ सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है वो। तो हम इंडिकेटर्स की डेफिनेशन से शुरू करेंगे जो कि है सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट कलरेशन इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम आर नोन एज इंडिकेटर्स। मतलब वो सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलरेशन शो करते हैं एसिड में, बेसिक में और न्यूट्रल मीडियम में, उन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। मतलब वो अगर एसिडिक में डाला जाएगा तो अलग कलर शो करेगा, बेसिक में डाला जाएगा तो अलग, और न्यूट्रल में डाला जाएगा तो अलग। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं हमारे? लिटमस ब्लू, लिटमस रेड, टर्मरिक यानी हल्दी, और चाइना रोज़। और सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल जो बनाए जाते हैं खुद, वो हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज हमारा ऑरेंज कलर का ही होता है और फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कलर चेंज करते हैं, ओडर उनकी। और ओडर मतलब स्मेल, मतलब एसिडिक और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल डिफरेंट होती है, चेंज होती है। तो उन्हें ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि हमारा अनियन जूस और क्लोव ऑयल। तो एसिडिक में ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी जो स्मेल है वो रिटेन करते हैं, मतलब जैसी उनकी ओरिजिनल स्मेल है एसिडिक मीडियम में वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल लूज़ कर देते हैं। मतलब उनकी स्मेल या तो बदल जाती है या कम हो जाती है। उन जिन मीडियम्स में उनकी स्मेल कम हो जाती है या बदल जाती है उन्हें बेसिक कहते हैं, और जिसमें वो रिटेन करते हैं उन्हें एसिडिक कहते हैं। तो बेसिकली एसिड इंडिकेटर्स वो होते हैं जो डिफरेंट कलरेशन शो करते हैं एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में। और नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे लिटमस ब्लू, लिटमस रेड, टर्मरिक और चाइना रोज़। और सिंथेटिक है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी ओडर चेंज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो हमारे इसके एग्जांपल है अनियन जूस या क्लोव ऑयल। एसिडिक मीडियम में वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल रिटेन करते हैं और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल लूज़ हो जाती है। तो भाई हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो सावर इन टेस्ट होते हैं, मतलब वो खट्टे होते हैं। जैसे कि आपने लेमन देखा होगा, वो खट्टा होता है ना, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो उस टेस्ट को हम सावर कहते हैं। तो हमारा जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, आर सावर इन टेस्ट। और ये कोरोसिव होते हैं नेचर में, मतलब कि अगर ये स्किन पे गिर गए तो इनसे बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब हमारी स्किन जल जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होती है, हमारी स्किन में जलन होने लगती है। और रिलीज़ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। जैसे कि इसका एग्जांपल HCl हमारा रिलीज़ करता है एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करा है तो ये हमारा शो करता है कि ये हमारा एसिड है। और अब हमारे दो तरह के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में गिव आउट करने के लिए हाइड्रोजन आयन। जैसे कि ये खुद एक एग्जांपल है जो कंप्लीट डिसोसिएशन का एग्जांपल है, HCl। लेकिन जो वीक होते हैं, वीक एसिड्स, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब वो डिसोसिएट होंगे फिर वापस मिल जाएंगे, अलग होंगे, इनके आयन सेपरेट होंगे लेकिन वो फिर वापस मिल जाएंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये डिसोसिएट तो होता है हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन देने के लिए, लेकिन उसके बाद ये वापस मिल जाता है और ये फॉर्म कर देता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसलिए इनका एरो जो होता है वो ऐसा होता है, इसका ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन आयन देने के लिए। तो एसिड्स बेसिकली वो हैं जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन गिव आउट करते हैं। और ये कोरोसिव होते हैं नेचर में और इनका खट्टा टेस्ट होता है, मतलब सावर होता है।
तो हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स एसिड का बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शंस देते हैं। तो जो रेड लिटमस होता है वो एसिडिक मीडियम में चेंज नहीं होता, वो रेड ही रहता है। लेकिन अगर हम रेड लिटमस को बेस में डालें तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, और वहीं ब्लू लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड ही रहता है और बेस में उसका कोई चेंज नहीं होता। और ये दोनों हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमारा एसिडिक मीडियम में ऑरेंज से रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो हो जाता है। और जो फिनोल्फथलीन है वो जैसे मैंने बताया था कलरलेस होता है, तो वो एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस ही रहता है, जबकि बेस में वो पिंक हो जाता है। और ये दोनों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, मतलब एसिड अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, तो वो अलग अलग क्या गिव आउट करते हैं, उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा, कि जैसे कि एग्जांपल जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, मतलब जिंक अगर उसमें हम हाइड्रोजन सल्फेट डालें तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आयन देगा। ये हमारा एक एसिड है और ये मेटल है। और दूसरा एग्जांपल है Cu प्लस H2SO4 गिव्स आउट नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ करनी है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो तो आपको याद होगा कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो वो इसे केपेबल नहीं है डिस्प्लेस करने के लिए, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। और अगर हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो गिव आउट करता है सॉल्ट CO2 और H2O। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट में HCl यानी एसिड डालें तो वो देता है सोडियम क्लोराइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। जैसे कि हमारा यहाँ था NaCl सॉल्ट हो गया, CO2 हमारी गैस हो गई और H2O सेम है वाटर। तब हम चेक कैसे करेंगे कि ये CO2 गैस है, इसका टेस्ट कैसे होगा। तो हम टेस्ट के लिए लाइम वाटर में, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम CO2 पास करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और वाटर। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस की अगर फॉर्मेशन होती है वाइट कलर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कोई गैस पास कराने से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, मतलब हम करते ही रहेंगे, तो उससे क्या फॉर्म होगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3 होल ट्वाइस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करते हैं लाइम वाटर से तो पहले तो वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, और अगर उसमें एक्सेस लेवल में हम CO2 पास करेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो जो गैस ऐसा रिज़ल्ट दे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये इसका टेस्ट हो जाता है। और फिर अगर हमारा जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमारा रिज़ल्ट आता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस हीट। जैसे कि एग्जांपल है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। NaCl आपको पता हो तो वो नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट होता है जो हमारे घरों में भी NaCl आता है, और ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है। और अगर हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, और मेटल ऑक्साइड याद रखें कि वो बेसिक ही होता है, तो इसका रिज़ल्ट भी सेम ही होगा। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड हमें सॉल्ट और वाटर देता है। तो HCl मतलब एक एसिड प्लस Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, तो वो हमें देता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या गिव आउट करता है। और एक और बात कि अगर हमें ये याद रखना होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
जो एसिड है वो एक्वस सोल्यूशन में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है। तो जो अब टेस्ट है वो सिर्फ लिक्विड का कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपका वो जो इंडिकेटर है वो एक्वस ना हो, वो लिक्विड में ना हो। जैसे कि हमारे एक बुक में 2.9 जो एक्टिविटी है उसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक एसिड में वो डाला, हमने बेस डाला सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, तो सॉरी हमने NaCl में मतलब सॉल्ट में H2SO4 यानी एसिड डाला। तो हमारा उससे क्या आता है, हमें चेक करना है। उसके बाद जो गैस इवॉल्व हुई है वो शो करती है कि वो एसिड है या नहीं। तो अगर हमें प्रेजेंस कैसे चेक करने को कही है उसमें, हमें उसमें एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और एक वेट ब्लू लिटमस पेपर लेना है। तो उसमें हमसे बोला गया है कि हमें बताना है कि उसमें कौन से लिटमस पेपर में वो अपनी कलरेशन चेंज करेगा, क्योंकि H2SO4 इज़ एन एसिड। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो अकॉर्डिंगली रेड होना चाहिए। लेकिन अब वेट लिटमस पेपर रेड होगा कि ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि जो हमारा H2SO4 डाल के NaCl में जो हमारा गैस इवॉल्व हुई है, तो हमें चेक करना है कि वो जो गैस है वो इंडिकेट करती है कि नहीं। तो हम उस गैस का जो टेस्ट है वो चेक करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि जो ड्राई लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, उसमें कलरेशन चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिक्विड मीडियम एक्वस मीडियम नहीं है जिसमें हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो। लेकिन दूसरी तरफ ही अगर हम वेट ब्लू लिटमस पेपर लें तो उसमें हमारा जो हाइड्रोजन आयन है वो डिसोसिएट होगा और हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे उसके पास हाइड्रोजन के पास फिर वो आ जाती है डिसोसिएट होने के लिए लिक्विडिटी। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो एक्वस सोल्यूशन में ही डिसोसिएट होता है। तो बिना लिक्विडिटी के, बिना एक्वसनेस के वो डिसोसिएट नहीं होगा और हमें पता नहीं चलेगा कि एसिड है या बेस है, और हमारा लिटमस पेपर भी कलर चेंज नहीं करेगा। इसलिए हमारे वेट लिटमस पेपर में कलरेशन चेंज होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में एसिड्स के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, और एसिड का रिएक्शन अलग मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड और बेस के साथ। तो आप ये अच्छे से याद कर लें, और हमने अगर कोई भी डाउट हो आपको तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये हमारा क्योंकि पार्ट 1 था तो इसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।